हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 8 शाम एक किसान कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए कविता को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस कविता की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि कवि ने प्रस्तुत कविता में किस विषय वस्तु का चित्रण किया है। जैसा कि हमें इस कविता के शीर्षक से पता चलता है, शाम एक किसान, अर्थात कवि ने यहाँ पर जाड़े के मौसम की शाम का एक किसान के रूप में बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। इस कविता में प्रयुक्त हुए प्रमुख अलंकार हैं उपमा और मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार को तो इस कविता में कवि ने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पहाड़, सूरज, जंगल, अंधेरा, नदी, इन सभी का मानवीकरण किया है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। पहला पद, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि पहाड़ का चित्रण किसान के रूप में किया गया है, और वह किसान क्या कर रहा है? सूरज को चिलम की तरह पी रहा है, अर्थात सूरज का चित्रण चिलम के रूप में किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा है, शाम का दृश्य है तो सूर्य अस्त हो रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वह कैसा दिखाई देता है? एक आग के गोले सा दिखाई देता है, अर्थात उसमें उतनी ऊष्मा या उतना ताप नहीं होता जितना कि दिन के समय होता है। दिन के समय तो सूर्य की रोशनी और गर्मी हमें बहुत तेज़ लगती है, लेकिन शाम के समय उसकी रोशनी हल्की हो जाती है। तो कवि ने कल्पना की है कि वो डूबता हुआ सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि चिलम में जलता हुआ कोयला हो, अर्थात वो चिलम की तरह थोड़ा हल्का या मंद पड़ गया है। चिलम में जलते हुए कोयले की तरह मंद सा है, और इसलिए उसने कल्पना की है कि पहाड़ जो है वो एक किसान के रूप में बैठा है और सूर्य को चिलम की तरह पी रहा है, डूबते हुए सूर्य को चिलम की तरह पी रहा है। और उस पहाड़ रूपी किसान के सर पर साफा बंधा है। साफा यानी पगड़ी बंधी हुई है, और वो पगड़ी कवि ने क्या कल्पना की है कि वो पगड़ी क्या है? आकाश है। तो कवि ने कल्पना की है कि एक पहाड़ रूपी किसान शाम के समय सूरज को चिलम की तरह पी रहा है, और सारा आकाश ऐसा लग रहा है मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने सर पर साफे की तरह बांध रखा है। आगे बढ़ते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रहा है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अभी तक हमने देखा कि पहाड़ रूपी किसान अपने सर पे आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है और वह सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। ढलते हुए सूरज रूपी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्त होते हुए सूरज रूपी चिलम को वह पी रहा है या खींच रहा है। अब आगे, क्योंकि शाम का समय है, तो कवि ने क्या चित्रण किया है कि पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह कैसी लग रही है? मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है। वह पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है मानो कि उस पहाड़ रूपी किसान ने उसे चादर की तरह अपने घुटनों पर ओढ़ रखा है। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वह कैसा लग रहा है? जैसे कि अंगीठी जली हुई है। पलाश के पेड़ पर जो फूल खिलते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और जिस समय जंगलों में जब पलाश का फूल खिलता है या पलाश के जंगलों में जब फूल खिलता है तो ऐसा लगता है कि मानो जंगल लाल रंग सा हो गया है, क्योंकि फूल का रंग लाल है और पूरे वृक्ष में खूब फूल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल लाल रंग का हो गया है। तो कवि ने यह कल्पना की है कि पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वो मानो क्या है? अंगीठी की तरह जल रहा है।
उसके लाल लाल फूल जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि अंगीठी में कोयला जलते समय लाल रंग का हो जाता है, वैसे लग रहे हैं। तो उसने यही कल्पना की है कि जो पलाश का जंगल है वो अंगीठी की तरह जल रहा है और पहाड़ रूपी किसान उस अंगीठी की आग को सेक रहा है। फिर आगे, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा, बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब क्योंकि शाम का समय है तो धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है और अंधेरा छा रहा है, लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से डूबा नहीं है, तो इसलिए अंधेरा ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का अंधेरा है। तो कवि ने कल्पना की है कि जो पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य कहाँ अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है और निकलता कहाँ से है, पूर्व दिशा से उदय होता है। तो जो सूर्य की हल्की रोशनी है वो पश्चिम दिशा में ज़्यादा है और पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो पूर्व दिशा में अंधेरा छा रहा है वह मानो ऐसा लग रहा है कि भीड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हुआ है। तो अभी तक का दृश्य क्या है, कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी सापे को अपने सर पर बांध के अस्त होते हुए सूरज रूपी चिलम को अपनी तरफ खींच रहा है। उसके घुटनों पर पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है मानो उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है और उसके सामने पलाश के जंगलों के जो लाल लाल फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो कि अंगीठी जल रही हैं और वह किसान अपनी ठंड भगाने के लिए उस अंगीठी को सेक रहा है। पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मानो भेड़ों का गल्ला अर्थात होता है झुंड। तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा है वो भेड़ों का झुंड है जो एक जगह पर सिमट गया है या एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कविता का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।